गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे ये है हमारे पास क्लास 10th का एसिड बेस एंड साल्ट। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एसिड बेस एंड साल्ट के सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन एक नए पैटर्न वे से है। ये मैं जो कंटिन्यू करूँगा ये एक नए टाइप से होगा हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने जो डाउनलोड की थी उसमें साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सो पुअर, इसलिए हम इसको नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के जो हम लेक्चर लेके आएंगे, टोटल हमारे पास जो लेक्चर बनेंगे वो ज़रा चेक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे एसिड के बारे में सारा का सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेंगे कि सीबीएसई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईसीएसई बोर्ड में क्या कुछ पूछा जाता है। सारा का सारा कंटेंट इसमें छिपा होगा हमारा पूरा का पूरा इन दिस वीडियो। तो पहला जो वीडियो आएगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, पहला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम अबाउट द एसिड। देन सेकंड हम बात करेंगे किसके बारे में बेस। जैसे हमने एसिड किया वैसे ही हम सेम पैटर्न से क्या करेंगे, बेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट किसका, एसिड एंड बेस का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को ज़रा चेक कीजिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एसिड और बेस तो हम पूरा का पूरा कर लेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उनकी केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, लेकिन उनको टेस्ट कैसे करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। दिस वन इज़ द कंसेप्ट फिजिकल टेस्ट। और इसी कंसेप्ट के अंदर हम चेक करेंगे क्या, इंडिकेटर, जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में लेके आएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज़, जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट होगा, दिस वन इज़ द फोर्थ लेक्चर। इसमें हम करेंगे फिर स्टार्ट क्या, साल्ट से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा, पीएच स्केल। ये छोटा सा वीडियो होगा इसके ऊपर। तो देन पीएच स्केल एंड द लास्ट एंड द फाइनल वीडियो, दिस वन इज़ द साल्ट्स। हम सारे के सारे साल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एसिड बेस एंड साल्ट। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और साथ ही साथ बनाना है अच्छे से नोट्स। तो देखिए, तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं एसिड्स। अब एसिड क्या कहता है, इस चीज़ को ज़रा चेक कीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिड की। अब एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि एसिड है क्या, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, कि एसिड है क्या, इसमें कंटेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट स्टडी कराया जाता है वो क्या होता है कि अगर हम एसिड्स को टेस्ट करें, टेस्ट का मतलब चख के देखें, ठीक है, उनको खा पी के देखें, तो इनका जो टेस्ट आता है वो कैसा आता है। दीज आर द सोर्स इन टेस्ट। दिस वन इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एसिड, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि एसिड होता क्या है, जरा चेक कीजिए। देखिए, एसिड का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कंसेप्ट। तो सबसे पहले अरेनियस ने ये कंसेप्ट दिया था कि एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। इस चीज़ को जरा देखिए, सबसे पहले हमें बताया था अरेनियस ने। देखो, जब तुम 11th लेवल पे जाओगे तो ये कंसेप्ट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अरेनियस क्या कहता है, जरा चेक कीजिए। अरेनियस ये बात बोलता है कि एसिड वो चीज़ होती है, मतलब कि वो केमिकल्स होता है, अगर हम उसको पानी में डाल लें तो वो अपना H पॉजिटिव क्या करता है, रिलीज़ करता है। दिस इज़ अबाउट द अरेनियस कंसेप्ट। लेकिन ये बात फ्लॉप हो जाती है जब तुम 11th लेवल पे जाते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं कि वो है तो एसिड, लेकिन उनके पास H नहीं होता। अगर तुम उसको पानी में डालोगे तो H रिलीज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अरेनियस कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। तो ये कंसेप्ट आगे जाके फेल हो जाएगा इन 11th लेवल। लेकिन हमने 10th पे ही बात करनी है। तो अरेनियस क्या कहता है, ज़रा चेक कीजिए। अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कंसेप्ट वो क्या कहता है, ऑल the acid when dissolved in water they release या फर्नाइश, जो भी बोलना है, they release H पॉजिटिव, ऑब्लिक करके डालता हूँ H3O पॉजिटिव आयन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेशन तो बच्चों को पता होती है कि भाई एसिड को पानी में डालेंगे तो वो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन। लेकिन दम किस बात में है वो जरा चेक कीजिए। दम है इस बात में, H3O पॉजिटिव। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता कि H3O पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि H3O पॉजिटिव है क्या। तो जी इसके बारे में ज़रा देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए,
हमने कहा कि एसिड वो चीज़ है, देखिए हम ये एसिड लेके चलते हैं, हमने क्या किया, इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करने के बाद इसने अपना क्या रिलीज़ किया, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो दिस इक्वेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर ये इक्वेशन हुई क्योंकि हमने पानी के अंदर HCl को डिज़ोल्व कराया तो उसने अपना क्या रिलीज़ किया, H पॉजिटिव आयन। अब जरा ध्यान से देखिए, दिस वन इज़ द हाइड्रोनियम आयन, दिस वन इज़ द H पॉजिटिव आयन। अब व्हाट्स अबाउट द हाइड्रोनियम आयन, ये तो H पॉजिटिव आयन हो गया और ये हो गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को जरा चेक कीजिए। देखिए थ्योरी क्या लगती है, साइंस क्या कहती है कि जब तुम एसिड को पानी के अंदर डालते हो तो वहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होता है, ध्यान से सुनना, वहाँ से क्या रिलीज होता है, H पॉजिटिव। लेकिन ये जो H पॉजिटिव आयन होता है ना, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब ये मजबूत नहीं है, क्योंकि दुनिया की हर एक चीज़ क्या चाहती है, स्टेबिलिटी। तो ये बंदा अनस्टेबल है, ये आयन क्या है हमारे पास, अनस्टेबल। अब ये क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ेगा। स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ने का मतलब कि इसको क्या दिखाई देगा, वाटर। देखो ये स्टेबिलिटी चाहता है और स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये दोबारा से वाटर के पास जाएगा। अब वाटर के पास देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। केमिस्ट्री क्या कहती है कि पॉजिटिव, केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव वो चीज़ होती है जिसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास भारी भरकम इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी। नाउ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये तो डेफिशिएंट है, ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जितना चार्ज उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा कि जब हमने एसिड को पानी के अंदर डाला तो उसने रिलीज़ किया H पॉजिटिव, तो दीज आर द एसिड। तो ये किसको हम क्या बोलेंगे, ये एसिड है, क्लियर। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है हाइड्रोनियम आयन। अब वो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, इस चीज़ को जरा चेक कीजिए। देखो जब तुम +1 +2 पे जाओगे, जब तुम एसिड की इक्वेशन लिखोगे तो वहाँ पे हम H पॉजिटिव नहीं लिखते, हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, H3O पॉजिटिव। वो H3O पॉजिटिव कैसे बनता है, यही यहाँ पे मेन कंसेप्ट है। तो देखिए जैसे हमने एसिड को वाटर के अंदर डाला तो उसने रिलीज़ किया H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन के पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो क्या होगा, वाटर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा और इसको अपने पास बुलाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया और अपने साथ अटैच करा लिया, तो मेरे पास ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकलता है, इस चीज़ को जरा चेक कीजिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट ये निकला, जब हम किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि आरएनएस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि एसिड वो चीज़ होती है जब तुम उसको पानी में डालते हो तो वो क्या रिलीज़ करता है, H पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो H पॉजिटिव है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। अगर तुम ये लिख के आते हो तब भी ठीक है, अगर तुम ये राइट डाउन करते हो तब भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट होता है कि जो H पॉजिटिव है वो अनस्टेबल है, वो एकदम से कन्वर्ट होता है किसमें, हाइड्रोनियम आयन में। दिस वन इज़ द कंसेप्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा मेन कंसेप्ट है। अब जरा देखिए, यहाँ पे पूरा एसिड के बारे में ही पूरी की पूरी डिटेल दी जाएगी और इससे आप चुटकियों में सारे एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा बेस के ऊपर। तो देखिए, तो अभी हमने पहला पॉइंट क्या किया कि जो एसिड होता है वो कैसा होता है, सोर इन टेस्ट। उसके बाद हमने अरीनेस कंसेप्ट लगाया। तो अरीनेस कंसेप्ट क्या कहता है, अरीनेस कंसेप्ट ये बोलता है कि किसी भी एसिड को जब तुम वाटर के अंदर क्या करते हो, डिसोल्व कराते हो, तो वो क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव। लेकिन H पॉजिटिव आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3O पॉजिटिव में। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले। चलो एग्जाम्पल साथ साथ चलेंगे, पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में ही एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब जरा सीन देखिए, मैक्सिमम बच्चों को तो क्लासिफिकेशन के बारे में ही नहीं पता होता। वो तो सिर्फ एक चीज़ सोच के चलते हैं कि भाई सर ने तो या क्लास टीचर ने तो स्कूल में ये बताया था कि क्लासिफिकेशन एसिड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। बट दिस इज़ ट्रूली रॉन्ग। ओके, हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा। तो वो जरा देखिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्लासिफिकेशन, जो तुम सीखते हो क्लासरूम में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, कि हमें एसिड कहाँ से मिलेगा,
या तो नेचर के अंदर कहाँ से मिलेगा, या तो हमें लिविंग प्लांट, लिविंग टिश्यू वहाँ से मिलेगा, या फिर हमें कहाँ से मिलेगा, मिनरल से। सो सिंपल, ये तो तुम्हें पता ही है। उसके बाद अगली चीज़ देखिए, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्लासिफिकेशन जो करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। भाई स्ट्रेंथ समझते हो, मजबूती, कितनी मजबूती है, कौन सा दमदार एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन, वी टॉक अबाउट द थर्ड क्लासिफिकेशन, दिस वन इज द इंक्लूडेड इन द आईसीएसई बोर्ड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और कंपटीशन ओलंपियाड में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, पूरा लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन देयर बेसिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिसिटी के बेसिस पे, ये वर्ड ध्यान में रखना, बेसिसिटी। देखो एसिड के जब हम बात करते हैं तो उसकी काउंट होती है बेसिसिटी, जब हम बेस की बात करेंगे तो उसकी काउंट होती है एसिडिटी। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ कंसेप्ट, दिस वन इज द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज ए लास्ट क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, डाइल्यूशन बोल सकते हो, कंसंट्रेशन वर्ड लगा लो जी यहाँ पे, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहली क्लासिफिकेशन ये करेंगे हम डील, दूसरी क्लासिफिकेशन ये करेंगे डील, तीसरी क्लासिफिकेशन ये, एंड चौथी क्लासिफिकेशन ये। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चलेंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे इसको। तो देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट उठा लेते हैं, सो सिंपल। देखिए आगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन, अगर मैं इस क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये क्लासिफिकेशन क्या कहती है, जरा चेक कीजिए कि 2 टाइप का होता है। एक तो होता है जी ऑर्गेनिक एसिड, सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे पे चलते हैं, सेकंड होता है हमारे पास मिनरल एसिड, और इसका दूसरा नाम है इनऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ पे भी 2 कैटेगरी चलेंगी हमारी। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड हम डील करेंगे, दिस वन इज द वीक एसिड। क्लियर, दिस वन इज द 2 कैटेगरी। देखो इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया, इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया। अब व्हाट्स अबाउट द बेसिसिटी, अब बेसिसिटी जरा देखिए, या तो एसिड होगा मोनोबेसिक, या फिर एसिड होगा हमारे पास क्या, डाइबेसिक, या फिर एसिड होगा हमारे पास क्या, ट्राइबेसिक। इससे आगे नहीं मिलने वाला तुम्हें, ट्राइबेसिक। दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट जरा देखिए, लास्ट है हमारे पास, या तो होगा हमारे पास एसिड कैसा, कॉन्सनट्रेटेड, ये वर्ड ध्यान रखना, और दूसरा होगा डाइल्यूटेड, DILUTED, डाइल्यूटेड। दिस वन इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। अब मैं पहली उठा के चलूंगा, दिस वन, पहले मैं ये डील करूंगा, उसके बाद ये डील करूंगा विद एन एग्जाम्पल, फिर हम ये डील करेंगे, एंड फिर हम ये डील करेंगे। क्लियर, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इस चार्ट को पूरा कंप्लीट कीजिए अपने नोट्स में। जो मेरा लास्ट का वीडियो आएगा उसमें मैं कंप्लीट फाइल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद PDF फाइल सेंड कर दूंगा, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। इसको करने के बाद तुम हर लेवल का क्वेश्चन अच्छे से डील कर लोगे, ठीक है। एक दमदार लेक्चर होगा, पूरा दमदार टॉपिक चलेंगे इसके हमारे 10th लेवल पे, तो इसको अच्छे से लगाना। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट वीडियो। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं फर्स्ट कैटेगरी को एक्सप्लेन करूँगा विद एन एग्जाम्पल, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जरा चेक कीजिए, देखिए जी, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे हमारी 2 कैटेगरी चलेंगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 को डील कर लेते हैं। तो जरा चेक कीजिए, नंबर 1 का मतलब है कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। अगर कोई तुमसे पूछे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, या तो मिलेगा हम प्लांट से, और कहाँ से मिलेगा, टिश्यू से, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर। और मिनरल एसिड क्या होता है, दूसरा है हमारे पास क्या, मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मिनरल एसिड क्या होता है, जो हमें कहाँ से मिलेगा, मिनरल से मिलेगा, और इसको जनरली तौर पे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो नाउ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन क्या दोगे, सो सिंपल, अपनी तरफ से भी बना सकते हो। द एसिड ड्राइव्ड
फ्रॉम प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमें कहाँ से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर। अब मिनरल एसिड के बारे में क्या बोलोगे, द एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम किससे, फ्रॉम मिनरल एसिड बेस के बाद मेटल नॉन मेटल आएगा, उसमें हम मिनरल्स के बारे में जानेंगे, मिनरल क्या होता है और क्या होता है। जस्ट ये समझ लीजिए, जो धरती होती है, अर्थ होती है, अर्थ की क्रस्ट से जहाँ ज्वालामुखी फटता है, जहाँ पे हमें कुछ खाने खदाने ये होती है ना, वहाँ से, ठीक है, जहाँ पे भंडार छिप होता है, वहाँ भी हम मिनरल बोलते हैं, ठीक है। वहीं से हमें क्या मिलता है, एसिड। जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो ऐसा प्रोसेस देखने को मिलेगा एसिड, मेटल एंड नॉन मेटल में। जस्ट यहाँ पे वर्ड याद रखना कि ऐसा एसिड जो हमें मिनरल से मिले उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम मिनरल इज कॉल्ड मिनरल एसिड भी बोलेंगे, साइड बाय साइड क्या बोलेंगे उसको, इनऑर्गेनिक एसिड। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्पल। अब सबसे पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, दिस वन इज द एग्जाम्पल, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड का क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में बनता ही बनता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक टेबल है, हमें ये एज सच लर्न करनी पड़ेगी। तो ये टेबल जरा देखिए। तो सबसे पहले है हमारे पास कि पूछा जाता है कि जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है, ध्यान से समझना, सिट्रिक एसिड ये हमें कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें लेमन से, ठीक है। जितने भी हमारे खट्टी चीज़ होती है ना, उससे मिलता है। लेमन हो गया, लेमन का भाई लगा लो, ऑरेंज हो गया, ये हमें कहाँ से मिलेगा, सिट्रिक एसिड। पूछा जा सकता है कि लेमन और ऑरेंज से कौन सा एसिड मिलता है, तो हम आंसर देंगे सिट्रिक एसिड। उसके बाद जो चीज़ हमें काटती है, जो हमें पिंच करती है, जैसे कीड़ी ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी की भी डिफरेंट वैरायटी होती है। एक येलो कलर की नर्स होती है, ठीक है, जो इंजेक्शन ठोक देती है गर्मियों में, भेड़ बोलते हैं उसको देसी लैंग्वेज में। एक येलो कलर की जो भेड़ होती है उसका भी मामा होता है, ठीक है, जो रेड कलर का होता है, गांव में तो उसको चंदैया बोलते हैं, उसके काटने से बुखार भी चढ़ जाता है, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है जी, फॉर्मिक एसिड। लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है आंट, ठीक है, आंट, लेकिन हम उसको आंटी बोलेंगे, ठीक है। आंट हो गई हमारे पास, बीज हो गई, ठीक है, और बीज भी डिफरेंट वैरायटी की होती है। जो भी काटने वाली चीज़ होगी उनमें फॉर्मिक एसिड होगा हमारे पास। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन बनता है कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। दिस वन इज द फॉर्मूला HCOOH, ठीक है, सॉरी HCOOH, दिस वन इज द फॉर्मिक एसिड। इसकी यूपीएससी नेमिंग भी पूछी जाती है, तो दिस वन इज द मिथेनोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। साइड बाय साइड नोट करते जाना, मिथेनोइक एसिड। अब आगे चलेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल में ही दम है, एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल से, इसी पैटर्न से। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, हमारे पास होती है एक क्या, टमाटो। हमारे पास जो टमाटर होता है, टमाटर के अंदर क्या होता है हमारा, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। पूछा जाता है ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर होता है, तो हम आंसर देंगे टोमेटो के अंदर होता है जी। स्पेलिंग देख लेना, टोमेटो के अंदर। पूछा जाता है कि ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला तो कभी पूछा नहीं जाता, +1 में करेंगे, ठीक है। अगर करना है तो ऑक्सैलिक ग्रुप हमारा ये होता है COOH, ठीक है। उसके बाद टोमेटो के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमें पूछा जाता है कर्ड, जो दही होती है, जो खाते हो ना दही, खर्ड नहीं बोलेंगे, सॉरी, कर्ड बोलेंगे। कर्ड के अंदर जो प्रेजेंट होता है, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड। कर्ड के अंदर जो प्रेजेंट होगा हमारा क्या होगा, लैक्टिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज, जो हम अमरूद खाते हैं, ठीक है। अमरूद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, GUAVA, अमरूद को बोलते हैं, ये गुआ जो भी बोलना है तुमने उसको। इसके अंदर पूछा जाता है कि कौन सा एसिड होता है, इसके अंदर होता है हमारे पास कौन सा, एस्कोर्बिक एसिड, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एस्कोर्बिक एसिड। उसके बाद जो इमली होती है, इमली, टर्मेरिक जो बोलते हैं इमली, इमली के अंदर होता है टारटैरिक एसिड। भाई गांव में जब शादी होती है, दूध आता है, ठीक है, शादी ब्याह में दूध आता है, उसको फाड़ते हैं, तो हलवाई क्या बोलता है कि इसके अंदर टार्टरिक डाल दो, ठीक है, टार्टरिक, वो ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, वो टार्टरिक यही होता है। ये मार्केट में भी आता है दूध को फाड़ने के लिए, उसको पनीर में कन्वर्ट करने के लिए। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये होता है जी इमली के अंदर, ठीक है, इमली, टर्मेरिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, बस यही करने हैं, ये हमारा एनसीईआरटी बोलता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की।
अब जरा देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि जो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि जो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड होता है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना कि जो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड होता है, अगर कोई तुमसे पूछे कि इनऑर्गेनिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, तो हम आंसर देंगे ये हमें मिलता है जी मिनरल से। क्लियर। अब देखिए, एक इसके बारे में एक प्लस पॉइंट है कि इस कैटेगरी के एसिड होते हैं ना, वो सारे के सारे के होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं जी, सारे के सारे के होते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब लग गए तो जला के रख देंगे। क्लियर। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दो एग्जाम्पल देखिए। पहला है हमारे पास HNO3, दिस वन इज द नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला याद रखना, दिस वन इज द नाइट्रिक एसिड। दूसरा है हमारे पास HCl, ये होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी क्वेश्चन बताऊंगा कि कहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, HNO3 हो गया, HCl हो गया, दैट इज द सल्फ्यूरिक H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यही तीन दिए हुए हैं, लेकिन एक पे मैं स्टार डालता हूँ, दिस वन इज द H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिक एसिड। अब जरा ध्यान से सुनना कि क्या क्वेश्चन बनता है। देखो जी, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड, पूछा जाता है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या दोगे। जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, जरा चेक करता हूँ मैं एक बार। हाँ, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है, ये जनरली तौर पे एक्सप्लोजिव जब बम बम बनते हैं ना, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो काफ़ी जगह यूज़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ने स्पेशल दिया हुआ है एक्सप्लोजिव के लिए। पूछ लेगा क्वेश्चन कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेगा कि जो एक्सप्लोजन के लिए जो हम एसिड यूज़ करते हैं वो क्या होता है। 4 ऑप्शन देंगे तो नाइट्रिक एसिड पे टिक करके आओगे। क्लियर। फर्टिलाइजर में भी यूज़ होता है। उसके बाद HCl जो हमारा स्टमक होता है ना, उसकी वॉल क्या करती है, इसको सिक्रेट करती है, स्टमक वाल। स्टमक होता है जो हमारा, स्टमक की जो वॉल होती है छोड़ती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। दिस वन इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये मत माइंड में सोचना, मैक्सिमम बच्चे मेरे को क्लासरूम में क्वेश्चनिंग करते हैं, सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग है तो ये तो जला देगा, लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे डाइल्यूशन ज़्यादा होता है। HCl मतलब कि HCl के कंपोनेंट मिलते हैं लेकिन हाईली डाइल्यूशन पे मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद H2SO4, वी टॉक अबाउट द सेकंड H2SO4 कहाँ पे यूज़ होता है, जो घर में इन्वर्टर के बैटरी होते हैं ना, बैटरी, बड़े बड़े बैटरे बोलते हैं गांव में तो बैटरे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैटरी होती है इन्वर्टर की, कार की, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, तो ये वाला यूज़ करते हैं हम H2SO4। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास H2CO3। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। देखिए जी, क्वेश्चन क्या बनेगा इसका कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो किस कैटेगरी से है, इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक के सारे के होते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन सिर्फ एक यही बंदा है जो किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, वीक। दिस वन इज द वीक एसिड। तो पेपर में बनता है ये कंपटीशन में कि 4 ऑप्शन देगा और बोल देगा कि इनमें से वीक एसिड कौन सा है, तो दिस वन इज द कार्बोनिक एसिड। तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है उसमें सिर्फ एक यही बंदा है कि जो किसका बिहेव करता है, जो बिहेव करता है वीक एसिड का। अब एक क्वेश्चन सप्लीमेंट नॉलेज के लिए नोट कर लेना कि जो HCO3 है ये वीक एसिड है, ये इसमें टूटता है, दिस वन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वीडियो थोड़ा लेंथी चलेगा, आराम आराम से कोर्स करके देखना, क्योंकि इसमें मैं पूरा का पूरा एसिड डाल दूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक। फिर मैं अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट बेस कराऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, इंडिकेटर करेंगे, फिर pH स्केल, और फिर उसके बाद करेंगे हम 1 बाय 1 करके साल्ट, फिर चैप्टर क्लोज। क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो दूसरी क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे चलेंगे जी। स्ट्रेंथ हेडिंग लगा लेना अच्छे से। तो अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें रट्टा मार के जाते हैं, लेकिन अंदर की बात बताऊंगा मैं आज, ज़रा देखिए, और एक क्वेश्चन भी लगाऊंगा। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमारी 2 कैटेगरी चलती है। चलो जी, मैं बीच में कॉलम डाल देता हूँ। पहली कैटेगरी जो हम करेंगे वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी कैटेगरी जो करेंगे वो है हमारे पास वीक एसिड।
क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, देखो जी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट डू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है अगर मैं उसको पानी के अंदर डाल दूं, मेरी वर्डिंग जरा ध्यान से सुनना, पानी के अंदर डालने से वो 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट इनटू आयन। समझ रहे मेरी बात, कि मैंने कोई एसिड लिया उसको पानी में डाल दिया, वो 100% डिसोसिएट होगा पूरा का पूरा। फील कीजिए, मैं HCl लेके चलता हूँ, मैंने इसको पानी में डाला तो मैं इसके सब्जेक्ट में एक्वस लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। डोंट वरी, यहाँ पे H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन 10th लेवल पे H पॉजिटिव से काम चलाना पड़ेगा। H3O पॉजिटिव लिखते हैं तब भी ठीक है। देखिए अगर मैं सपोज करो ये जितना भी मैं लेके चला ना HCl, वो सारा का सारा टूट गया आयन में, 100% डिसोसिएट हो गया, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। की पॉइंट, इसके लिए हम ये वाला एरो यूज़ करते हैं, ओनली फॉरवर्ड। समझे। दूसरा पॉइंट क्या आता है एग्जाम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या देता है। 4 ऑप्शन देगा वो, आयंस देता है, आयंस मॉलिक्यूल देता है, ओनली कैटायन देता है, ओनली एनायन देता है। तो ऐसे 4 ऑप्शन लगाएगा, तो आंसर क्या दे के आओगे, इट गिव ओनली आयंस। ठीक है, ये सिर्फ आयंस ही देगा। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी ले लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल ले लूँ मैं, H2SO4 पानी के अंदर डाला, इसको एक्वस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, ये देगा जी। क्लियर। 100% क्यों जाएगा, डिसोसिएट, 100% डिसोसिएट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ वी टॉक अबाउट द वीक एसिड। अब वीक इस एसिड में देखे क्या लोचा है, देखिए वीक एसिड में हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डू नॉट डिसोसिएट 100%, जो 100% डिसोसिएट ना हो, या वर्ड यूज कर सकते हैं पार्शल डिसोसिएशन। डिसोसिएशन जो पार्सल क्या हो, डिसोसिएट हो, उसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। अब की पॉइंट जरा देखिए, एग्जाम्पल लेके चलता हूं, बुक वालों ने CH3COH, दिस वन इज द एसिटिक एसिड, ये वाला दिया हुआ है एसिटिक एसिड। इसका नाम भी याद रखना, इसके 2 नाम होते हैं जी, एक तो एसिटिक एसिड होता है, एक और नाम है इसका IUPAC नेमिंग, मिथ इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, इथेनोइक एसिड। बात समझे। तो देखो हम क्या करना, हमने बोला कि ये भाई 100% डिसोसिएट नहीं होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये 2-3% 1% डिसोसिएट होता है, इतना कम डिसोसिएट होता है। तो कम डिसोसिएट होने का मतलब क्या हुआ कि जितना हमने पानी के अंदर डालना था, इसके साथ ये कि देखो किस में टूटेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये इसमें टूटेगा। फील कीजिए, सपोज कीजिए मैं इसके 100 मॉलिक्यूल पानी के अंदर डालता हूँ, 100 में से सिर्फ इसके 10 मॉलिक्यूल ही टूटे, उन 10 मॉलिक्यूल ने क्या बनाया, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, लेकिन बाकी जो 90 बचे वो तो एज सच रहे। फील कीजिए, एज सच रहे, तो इसलिए हम एरो ये ना लगा के हम ये एरो यूज़ करते हैं। क्लियर। आगे भी जा सकती है इक्वेशन, पीछे भी जा सकती है, बात समझे। अब देखिए जो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनता है, जो बार बार बोर्ड में पूछा जाता है कि अगर हम वीक एसिड को पानी में के अंदर डालें तो वो क्या देगा, वैसे ही ऑप्शन लगाएगा, आयंस देगा, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों देगा, तीसरा ऑप्शन कैटायन देगा, चौथा ऑप्शन एनायन देगा। देखो कैटायन और एनायन वो तो हो जाएगा क्रॉस। अब जो आंसर दोगे वो क्या दोगे, देखो इसने आयंस भी दिए, ये आयंस तो देगा ही देगा। दूसरा क्या, क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं हुआ तो क्या बचे इसमें, मॉलिक्यूल्स भी बचे, तो ये क्या देगा, मॉलिक्यूल्स भी देगा। दिस वन इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ नहीं बोलना, दिस वन इज द 100% डिसोसिएट। इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और आंसर ये देंगे कि जब हम इसको पानी के अंदर घोलते हैं तो ये सिर्फ क्या देता है, सिर्फ आयंस ही देता है। नाउ वी टॉक अबाउट द वीक एसिड। अब वीक एसिड क्या होता है कि ये 100% डिसोसिएट नहीं होता। क्लियर। तो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन क्या बनता है कि जब हम वीक एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर डालने से वो क्या देता है हमें, आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। वीक एसिड का क्वेश्चन आया तो इस पे टिक करके आओगे, जहां भी ऑप्शन में होगा आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का आया तो ये टिक करके आओगे, ओनली आयंस। दिस वन इज द कंसेप्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर अगली कैटेगरी पे चलेंगे हम। देखिए अगली कैटेगरी पे चलेंगे हम, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नंबर थर्ड क्लासिफिकेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो थर्ड क्लासिफिकेशन जरा देखिए। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे करोगे बोलो? स्ट्रेंथ हो गई, सोर्सेज हो गया, अब क्या रहता है मेरे पास? हाँ, बेसिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिसिटी, BSICITY, बेसिसिटी। अब सबसे पहला कंसेप्ट जरा ध्यान से सुनना, बेसिसिटी क्या होती है? सबसे पहला कंसेप्ट पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय द बेसिसिटी। पहले तो हम इसको ही डिफाइन कर लेते हैं कि अगर कोई तुमसे पूछे कि बेसिसिटी क्या होती है, तो हमने क्या बोलना? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल सकते हो H पॉजिटिव, ठीक है? हाइड्रोजन नहीं बोलते, इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, ठीक है? H पॉजिटिव, या बोल सकते हो द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है? देखो, कोई एसिड लिया तुमने, पानी के अंदर डाल दिया, वो कितने H पॉजिटिव रिलीज करेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। देखो, सबसे पहले इफ 1 H पॉजिटिव आयन रिलीज देन इट इज मोनोबेसिक। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक बोलेंगे। अगर देखो एक H पॉजिटिव आयन दिया पानी में डालने से, तो वो होगा क्या? मोनोबेसिक। अभी मैं यहाँ तुम्हें कंफ्यूज करूंगा, ध्यान से सुनना जो पूछा जाता है क्वेश्चन। दिस वन इज द मोनोबेसिक। अगर मोनोबेसिक के मैं एग्जांपल लूँ, एक तो HCl हो गया हमारे पास, ठीक है? एक हो गया हमारे पास CH3COOH। इन दोनों को जैसे ही पानी में डालोगे तो एक H रिलीज होगा जी। इसको तो बोलते हैं, ये दीज आर द मोनोबेसिक इन नेचर। उसके बाद अगर कोई बंदा 2 H रिलीज कर दे तो उसको बोलते हैं डाई बेसिक। जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, H2SO4 है, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या रिलीज करेगा? 2 H रिलीज करेगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, वी टॉक अबाउट द ट्राई बेसिक इन नेचर। तो ट्राई बेसिक का जरा चेक कीजिए। देखिए, ट्राई बेसिक का हमारे पास क्या रहेगा? H, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, मैं बना लूँ इसको पहले। 1 2 3 P, एक देखो 3 तो यहाँ पे H रहेगी, H3PO3। दिस वन इज द ट्राई बेसिक। अब की पॉइंट जरा ध्यान से समझना। की पॉइंट हमारा क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है H2 जस्ट वेट, ये हो गया हमारा H3PO3 P एंड 3 ऑक्सीजन एंड PO4 करना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास H2PO, हाँ ये वाला, उसको मैं बाद में कराता हूँ। देखिए, तो ये वाला कंसेप्ट है हमारे पास H3PO4। तो अब मैं कंसेप्ट बताता हूँ बेसिसिटी का। अब जरा ध्यान से देखिए। देखो जी, जैसे कि मेरा HCl है, जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और एक क्या करेगा? Cl नेगेटिव। तो मैं बोलूँगा कि इस HCl की जो बेसिसिटी होती है वो कितनी आएगी? 1 का मतलब दिस आर द मोनोबेसिक इन नेचर। ऐसे मैंने क्या लिया? HNO3 लिया, ठीक है? जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये रिलीज करेगा, तो इसने कितने H रिलीज किए? 1। तो मैं बोलूँगा दिस वन इज द मोनोबेसिक। ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास H3PO3 है, तो बोल देगा H3PO4, तो बोल देगा कि इसकी बेसिसिटी निकाल के दिखाओ। तो कंसेप्ट क्या लगेगा कि जितने H उतनी ही क्या रिलीज होंगी, जितने H वो H रिलीज होंगे वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी। अब कंसेप्ट यहाँ पे है, ध्यान से समझना। कंसेप्ट ये है कि जो इसका फॉर्मूला होता है ना जी, वो ये होता है P डबल बॉन्ड O। अब कितनी H लगी हुई है? 3 H। कंसेप्ट ये लगता है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है ना, वही छोड़ के जाती है उसको, ध्यान से समझना, वही इसको क्या छोड़ रिलीज होती है। देखो, ऑक्सीजन के साथ 3 H लगी हुई है इस फॉर्मूले के अंदर, तो इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है? 3 है। दिस वन इज द ट्राई बेसिक इन नेचर। अब एक क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास, जरा फॉर्मूला देखिए, उसका फॉर्मूला कराता हूँ मैं तुम्हें। देखो, मैं इसको यहीं से हटाता हूँ। जो कंपटीशन का क्वेश्चन है वो उस चीज़ को देखना जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ओलंपियाड वगैरह में। देखिए, ये फॉर्मूला है जी, P डबल बॉन्ड O H, ये बॉन्ड है हमारे
और एक है हमारे पास H। अब देखो फॉर्मूला बनाओ, कितनी H है 3, कितने P है 2 और कितने ऑक्सीजन है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एक तो ये है H3PO4, एक ये है H3PO3, ठीक है। तो पूछा जाता है कि इसकी बेसिसिटी बताओ, तो बच्चे क्या टिक करके आएंगे 3, बोलेंगे इसकी बेसिसिटी सर 3 है, लेकिन गलत, ये एक्सेप्शनल केस है, ये मैंने यहाँ पे डालना था जहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा हाँ कन्फ्यूज़ हुआ। H3 ये फॉर्मूला आया H3PO3, ये क्वेश्चन कंपटीशन का ये पूछा जाता है कि H3PO3 की बेसिसिटी कितनी है। तो पहले हमने फॉर्मूला ड्रा करना पड़ेगा, सिर्फ ऑक्सीजन वाली H ही रिलीज होती है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, इसलिए इसमें जाएगा। क्लियर। ऐसे ही देखो माइंड लगाओ, अब मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो पता क्या बोलते हैं, सर इसके पास तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए 4, लेकिन नो, इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ तुम्हें। इसका स्ट्रक्चर ये होता है H C डबल बॉन्ड OH, ये वाला जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा। तो दिस वन इज द कंसेप्ट अबाउट द बेसिसिटी। अब ये भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्लियर। और मैंने इसके सारे एग्जाम्पल करा दिए। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अब लास्ट क्लासिफिकेशन ज़रा चेक कीजिए। अब लास्ट क्लासिफिकेशन हमारी क्या कहती है, इस चीज़ को ज़रा देखिए ध्यान से। तो दिस वन इज़ द फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कर सकते हो। देखो ये भी 2 कैटेगरी में जाएगी, मैं यहाँ पे कॉलम डाल देता हूँ। पहला होता है कॉन्सनट्रेटेड एसिड, ठीक है। दूसरा होता है डाइल्यूटेड बेस, दूसरा ये होता है डाइल्यूटेड बेस। अब जरा फील कीजिए, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। देखो केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो लिख होता है कि इक्वेशनें पढ़ते हो तो लिख होता है कि यहाँ पे लिख देगा वो CONS डॉट, ऐसे यहाँ पे लिख देगा HCl डॉट, कहीं भी लिख सकता है, आगे भी और सबसेट में भी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो HCl का मतलब HCl कंसनट्रेटेड है, इसका मतलब है HCl प्योर है, उसमें वाटर नहीं है जी। समझाता हूँ, फील कराता हूँ। भैंस है, गाय है, उसका दूध निकालना, बिल्कुल फ्रेश दूध आया, बिल्कुल जिसको हम गांव में निकड़ू बोलते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल दूध है। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, शहर बाजार में जाता है, तो उसमें क्या मिलावट कर देते हैं, कुछ केमिकल डाल देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, उसमें पानी डाल देते हैं। क्लियर। तो मैं बोलूँगा कि अब हमने उस दूध को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, उसमें पानी डाल दिया। दिस वन इज़ द कंसेप्ट। अगर कहीं लिखा होता है केमिस्ट्री लैब में कोई केमिकल है, कंसनट्रेटेड लिखा हुआ है CONC डॉट, तो समझ लेना वो तेज है, उसको टच मत करना, जल जाओगे। अगर कोई डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड का मतलब हमने इसमें पानी की मिलावट की हुई है। देखो बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट तो डालेगा, लेकिन इतना नहीं डालेगा। क्लियर। हो सकता है कि उसका डाइल्यूशन ज़्यादा किया हो। तो सिंपल डेफिनेशन बोलनी है, अगर कोई तुमसे पूछे कि कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो हम बोलेंगे इन विच वाटर अमाउंट वेरी लेस, या फिर या तो होगी नहीं, जगह अगर होगी तो थोड़ी अमाउंट होगी। सिंपल। अगर कोई तुम्हें पूछे व्हाट डू मीन बाय द डाइल्यूटेड एसिड कर लेना यहाँ पे, सॉरी बेस नहीं एसिड, तो डाइल्यूटेड एसिड में क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, वेरी हाई। बात समझे। तो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेटेड, ठीक है, किसके बेसिस पे, वाटर के बेसिस पे। अब हमने यहाँ पे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन कर लिया। अब एक कंसेप्ट लगा लेते हैं बीच में, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है, बिल्कुल हल्का है, ध्यान से सुनना। देखो डाइल्यूशन, ये क्वेश्चन है डाइल्यूशन। अभी मैंने बताया एसिड के अंदर वाटर ऐड करना। अब क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है। देखो मेरे पास ये एक बिकर है, इसके अंदर हमने मान लिया वाटर है, मैंने इसके अंदर क्या डालना, एसिड डालना। एक ऑप्शन तो ये है, मैंने डाइल्यूशन करना, डाइल्यूशन का मतलब मैंने वाटर और एसिड को आपस में मिक्स करना। तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है, मेथड तो दोनों हैं, बेस्ट मेथड कौन सा होता है, ये मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास बाहर वाटर है, इसको इसके अंदर डाल लूँ या इसको एसिड को वाटर के अंदर डालूँ। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है और कौन सा हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो ज़रा देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। भाई घर में तवा होता है, घर में तवा होता है, तवा जिस पर रोटी सिकती है, वो गर्म है, उसके ऊपर पानी की बूंदे छोड़ के देखना, एकदम से भभकारा सा निकलेगा, यानी कि
एक्सप्लोजन सा होगा एकदम से, जितनी ज़्यादा पानी गेरोगे उतना ज़्यादा एकदम से भूम होगा, एनर्जी निकलेगी, मतलब कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो अब देखो तवा क्या था, गरम, तो इसमें देखो एसिड क्या है, गरम, एसिड क्या है, गरम, तुमने इसके ऊपर क्या डाला था, पानी। तो जब तुम इसको पानी डालोगे तो ये प्रोसेस हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जिसमें ये प्रोसेस लगा रहे ना वो फट जाएगा, तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, स्पिल हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्लियर। तो दिस वन इज़ द बेस्ट मेथड। हम हमेशा वाटर के अंदर क्या करते हैं, एसिड को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्लियर। देखो दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, लेकिन ये क्या होती है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये क्या होती है हमारे पास, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस, यानी कि फूट जाएगा जो भी कांच का होगा। क्लियर। ये डेंजरस मेथड होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं। ये भी एक्सोथर्मिक है, एकदम से नहीं डाल देना, स्लाइटली यहाँ आराम से डालते हैं, बिल्कुल माइन्यूट, मतलब कि आराम से डिजोल्व करते हैं। दोनों ही एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो दिस वन इज़ द डाइल्यूशन। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा टाइप कर लिया। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वीडियो थोड़ा लेंथी चलेगा। ठीक है, पॉज करके थोड़ा करके देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एसिड पहले वीडियो में ही मैं पूरा का पूरा एसिड कराऊंगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो चलेगा क्लासिफिकेशन के बाद, अब करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसका मतलब हुआ क्या, जरा ध्यान से देख रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का मतलब क्या हुआ, चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, थोड़ा लेंथी चले जाएगा वीडियो, वो फील नहीं आएगा, तो इसके मैं अगले वीडियो में मैं इसको लेके आऊँगा दोबारा से। मैं यहाँ पे जस्ट पॉइंट आउट करा दूँ तुम्हें। देखो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम, एसिड की रिएक्शन कराएंगे, एसिड रिएक्शन विद मेटल, इसके साथ कराएंगे। दूसरा जो हम कराएंगे वो कराएंगे एसिड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है। थर्ड जो हम कराएंगे वो कराएंगे, सेम रहेगा, एसिड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। और फोर्थ जो हम लेक्चर लेके आएंगे, नहीं फोर्थ जो रिएक्शन लगाएंगे वो रहेगा मेटल बाई कार्बोनेट। ये चार आएंगे हमारे पास, चार केमिकल इक्वेशनें आएंगी। एसिड रिएक्शन विद मेटल, एसिड रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड एसिड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। उसके बाद पूरा का पूरा एसिड खत्म हो जाएगा, और इसमें मैं तुम्हें फॉर्मूले बनाने भी सिखाऊंगा। क्लियर। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शनों को रटना नहीं है, यहाँ पे सीखना है। मैं तुम्हें ट्रिकी फॉर्म से रिएक्शन करनी बताऊंगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री बाय मोंटी राणा। थैंक यू।